Hello everyone. This video I am recording to explain the Fibonacci concept. ठीक है, आप लोगों को पता है कि कोई भी जो स्टॉक है वो कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता है या नीचे आता है। और जब वो स्टॉक ऊपर चल रहा होता है तो उसमें रिट्रेसमेंट्स होते हैं। जैसे कि ये एक एलएनटी का ग्राफ है, इसमें आप देखिए ये ऊपर गया, फिर वहां से रिट्रेस करके नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर काफी नीचे आया। तो यू कैन वेरी वेल सी कि नो स्टॉक एक्चुअली गोज अप और डाउन इन ए स्ट्रेट डायरेक्शन। ये जो फॉल आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ये कोविड का फॉल है जो मोस्टली सारी कंपनीज में आया था। उसके बाद में मार्च में ही जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ उसके बाद में ये स्टॉक ने ऊपर चलना चालू किया और करीबन फरवरी तक काफी ऊपर गया और then फरवरी के बाद में एक रिट्रेसमेंट देखा। तो जब भी कोई स्टॉक काफी ऊपर मूव कर जाता है तो उसमें एक रिट्रेसमेंट आता है। रिट्रेसमेंट आना मतलब वहां से थोड़ा सा यू टर्न लेना और थोड़ा नीचे आना। अब ये रिट्रेसमेंट के कई सारे रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन जो मेनली होता है कि स्टॉक इतना ऊपर गया है, जिन लोगों ने नीचे बाई किया था वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग चालू कर देते हैं, तो रिट्रेस करता है। दूसरा ये रीजन हो सकता है कि भाई अभी वहां पे बायर इतने एक्टिव नहीं रह गए, तो सेलर एक्टिव ज्यादा है और बायर एक्टिव नहीं, तो सरल एक्टिव हो जाता है तो प्राइस गिरने लगता है। और रीजन हो सकते हैं न्यूज के कारण। बट कोई भी रिट्रेसमेंट वो कितना हेल्दी है फॉर द ट्रेंड टू कंटिन्यू। ट्रेंड टू कंटिन्यू मतलब ये एक अप ट्रेंड में था, तो अगर इस ट्रेंड को अप ट्रेंड में कंटिन्यू रहना है तो उसके जो रिट्रेसमेंट्स आ रहे हैं, जो रिट्रेसमेंट जैसे यहाँ पे आया फिर ये आया, ये रिट्रेसमेंट्स कितने हेल्दी हैं वो चीज देखने के लिए जो टूल यूज करते हैं उसको बोलते हैं फिबोनाची टूल। ठीक है, फिबोनाची टूल आपको यहाँ पे मिलेगा। इसको लेते हैं फिब रिट्रेसमेंट। इसमें देखिए यहाँ पे दो पॉइंट्स बने हुए हैं, एक ये गोल गोल बना हुआ है, एक यहाँ पे गोल गोल बना हुआ है, मतलब इसको हमको दो जगह क्लिक करना है, ये लग जाएगा। तो इसको यूज करने के लिए ग्राफ पे हम सबसे पहले अपना सिग्निफिकेंट लो देखते हैं और उसी के बाद में अपना एक सिग्निफिकेंट हाई देखते हैं जब हमको रिट्रेसमेंट देखना होता है। तो सपोज योर वन सिग्निफिकेंट लो इज दिस, इसके पास इसके बाद में जो एक सिग्निफिकेंट हाई बनाया है वो यहाँ बनाया है, फिर उसके बाद में एक हायर लो बनाया है, फिर उसके बाद में एक हायर हाई बनाया है, और फिर ये एक हायर लो बनाया है। ठीक है, तो अगर मैं खाली इसके और इसके बीच का फिबोनाची रिट्रेसमेंट चेक करता हूँ कि जब ये प्राइस ऊपर यहाँ तक गया होगा उसके बाद गिरना चालू किया और ये हैमर पैटर्न आया और स्टॉक ने यहाँ से रिवर्सल मारा, तो ये था कितना एक्चुअली रिट्रेसमेंट। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करके ऐसे जस्ट खींच दिया आगे। तो आप देखो कि मैंने लो को और टॉप को मिलाया, तो मुझे जो रिट्रेसमेंट मिला है यहाँ पे वो 50% के अराउंड मिला है। ये जो दिख रहा है 0.5, तो आप परसेंटेज में भी जाके चेक कर सकते हो चेंज। इसको वैल्यू की जगह परसेंटेज कर दीजिए। देखिए 50% लिख के आ गया। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट में इफ यू क्लियरली सी कितने लेवल होते हैं, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये एंड पॉइंट हो गया। अब उस पॉइंट से कितना स्टॉक गिरता है और कौन कौन से लेवल पे रुक के वापस ऊपर जा सकता है, वो रिट्रेसमेंट लेवल हमारे हेल्दी होते हैं। जैसे ये है 23.6, अगर स्टॉक बहुत ज्यादा स्टीप अप ट्रेंड में है तो नॉर्मली वो 23.6 के लेवल तक आके वहां से वापस ऊपर जाता है। और दूसरा लेवल होता है 38.2% का और एक 50% का। ये जो तीन लेवल होते हैं जब भी स्टॉक यहाँ से आके ऊपर जाता है तो इसको हेल्दी बोलते हैं। ठीक है, 61.8% तक भी स्टॉक गिरते हैं और यहाँ से जाते हैं, बट ये बहुत हेल्दी नहीं है। मतलब जब भी आपका स्टॉक इस लेवल पे आ जाए तो इफ यू वांट टू बाई, कि भाई ट्रेंड कंटिन्यू करना है, अब ट्रेंड में ऊपर गया, गिरा और 61.8% तक फॉल हुआ है, तो if this trend has to continue in up direction, so there should be a very strong bullish action होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा प्रिकॉशन लेके चलते हैं।
78 उस तरीके से, और थोड़ा सा अ, हमारा रिट्रेसमेंट, हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं बोलते। तो अप टिल 50% इज अ गुड रिट्रेसमेंट। वेर गुड रिट्रेसमेंट आई एम सेइंग, मतलब यहां से जब मेरा बुलिश एक्शन आएगा तो स्टॉक के ट्रेंड में कंटिन्यू होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो जैसे मैंने आपको ये लो पॉइंट और ये हाई पॉइंट के बीच में लगा के दिखाया, देखिए ये एकदम परफेक्टली 50% पे आके रुकता है। ये लाइनें अपने आप इस टूल से ड्रॉ हुई हैं, ठीक है। उसके बाद में ये बुलिश एक्शन आया है और प्राइस ऊपर गया, ठीक है। अब मैं आपको इस लो पॉइंट से इस हाई पॉइंट तक का फिबोनाची लगा के दिखाता हूँ। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, दोबारा से इसको डिलीट कर दिया। ये सिग्निफिकेंट लो और एक ये मेरा सिग्निफिकेंट हाई है। और यहाँ पे क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि एक ये रिट्रेसमेंट आया, इसको चेक करना है मुझे कि कितना परसेंट है, उसके बाद में ये हेल्दी है कि नहीं है। व्हेन आई क्लिक हियर एंड आई क्लिक हियर, सो व्हाट आई सी कि ये 23.6% के नीचे गया है, बट 38% तक नहीं गया, ठीक है। सो मतलब यहाँ पे ये जो रिट्रेसमेंट है इस रेंज के बीच में, तो ये एक हेल्दी रिट्रेसमेंट है। द स्टॉक कैन गो अप फर्दर। अगर ये रिट्रेसमेंट यहां से गिर के यहाँ पे आ गया होता इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो चांसेस ऑफ दिस गोइंग अप थोड़ा सा कम होती। ये होता कि एक लोअर हाई बना के नीचे जाए, बट इस केस में ये हायर लो बना के ऊपर जाने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि रिट्रेसमेंट मेरा बहुत ज्यादा नहीं है। अब अगर मैं ये एक सिग्निफिकेंट लो पकड़ के इसको सिग्निफिकेंट है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक अच्छा शार्प मूव दिखाई पड़ रहा है, आपकी आंखों को दिखाई पड़ेगा। तो इस मूव के अकॉर्डिंगली अगर ये रिट्रेसमेंट देखें तो कितना है, तो क्या करता हूँ मैं, एक नया रिट्रेसमेंट का टूल लगा देता हूँ। यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, इधर से लगा सकते, नहीं तो उसको भी यूज कर सकते थे। ये लो पॉइंट, ये हाई पॉइंट, ठीक है। आप देखिए कितना परफेक्टली 38.2% पे आया है। सो यूज करने का क्या तरीका है बेसिकली, सो वेन एवर यू आर सीइंग एनी स्टॉक इन अप ट्रेंड वे, कि भाई वो टाइड है मेरी एक जो अप ट्रेंड में बनी हुई है, तो मुझे उसको बाई करना है। और बाई करने के लिए आई शुड बी बाइंग एट दैट लेवल जहां पे मुझे प्रॉफिट ज्यादा हो। एंड सिंस आई नो कि रिट्रेसमेंट्स आते हैं विच आर हेल्दी, तो वो रिट्रेसमेंट के लिए मुझे वेट करना है। तो सपोज आपको ये पॉइंट, ये एक मोमेंट दिखाई पड़ा और आपको दिख रहा है कि ये बहुत शार्पली ऊपर गया है, तो यहाँ पे अगर आप इंटर करेंगे तो डेफिनेटली जब स्टॉक गिरेगा तो आपको लगेगा आपने गलती कर दी। बट जब आप यहाँ पे इंटर करेंगे और प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको लगेगा कि यू हैव डन अ राइट थिंग, एंड विच इज एक्चुअली द राइट थिंग। क्यों? क्योंकि ट्रेंड मेरा अप डायरेक्शन में ही था, उसको कंटिन्यू होना था। बट सिंस नथिंग गोज स्ट्रेट इन लाइन, उसमें रिट्रेसमेंट आते हैं, तो वी शुड वेट पेशेंटली फॉर द रिट्रेसमेंट। तो वो लेवल्स कैलकुलेट करने में फिबोनाची टूल बहुत हेल्प करता है कि आपका वो लेवल क्या हो सकता है जहां से प्राइस दोबारा ऊपर चलना चालू करे। तो जब आपने फिबोनाची टूल लगाया तो आपको फिबोनाची टूल ने बता दिया, यहाँ पे मैं ले जाता हूँ आपको, फिबोनाची टूल ने बता दिया कि ये लो है और ये हाई है। सो योर बेस्ट बाइंग लेवल वुड बी 23.6 विच इज 1414, और 38.2 विच इज 1306। ये दोनों लेवल आपके अच्छे बाइंग लेवल हैं, ठीक है। अब अगर बहुत ही शार्प मूव हो तो 23 पॉइंट से घूमता है, बट एक एक डायरेक्शन 45 डिग्री या 50 डिग्री पे अगर चल रहा हो तो 38% तक भी जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 23 तक परसेंट तक आता है एंड देन यू बाई, और फिर स्टॉक जाता है नीचे तो आपको लगता है आपने गलत कर लिया। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, सपोज आपको इन्वेस्टमेंट करना है 1 लाख रुपए का। सो व्हाट यू शुड डू, यू शुड फर्स्ट वेट फॉर द रिट्रेसमेंट। 23% तक आता है, आप उसमें पार्शियल बाई कीजिए से 50,000, योर 50% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट विच यू वांट टू डू। एंड इफ ही फॉल्स फर्दर एट 38%,
और वहां से कंटिन्यू होता है, पर तो यहाँ पे 50% अपना और एडिशनल डाल सकते हैं। सो कहने का मतलब इन लेवल्स के ऊपर में आप स्कैटर्ड बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको देखो कि इसमें किस तरीके का मूवमेंट आया। ये यहाँ पे एक लॉन्ग वीक आ गई थी अब डायरेक्शन में, विच वॉज टेलिंग कि भैया इतना शार्प मूव होने के बाद में आया तो स्टॉक कैन फॉल। और पीछे देखोगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन भी था, इसलिए यहाँ पे बाई करना इज नॉट एडवाइजेबल। आप उसके रिट्रेसमेंट का वेट करके बाई करते हो तो अच्छा है। देखिए, ठीक है, तो आपको पता है 1306 या 1300 के पास में आएगा तो मैं LNT को बाई कर लूंगा। तो जैसे ही आपने सिस्टम में अपने लगा के रखा और 1300 आया, कि आपको डेली देखना है? नहीं, आप सिस्टम में ऑर्डर डाल के रखिए। देखिए 1300 पे इसने टच किया, उसके बाद में ये अभी इसको क्रॉस नहीं कर रहा, और इसने एक अच्छा यहाँ पे एक 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 अगर आप इसको जोड़ के देखो इन तीनों के चारों कैंडल्स को, तो एक मॉर्निंग स्टार जैसी कैंडल है। इवन इफ यू गो इन अ लोअर टाइम फ्रेम, यू विल सी कि हाँ यहाँ पे आइदर डबल बॉटम या हेड एंड शोल्डर, रिवर्स हेड, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा कुछ बन रहा होगा। So what we see here कि this is my head, this is one shoulder and this is another shoulder। तो एक ये inverted head and shoulder जैसा बन रहा है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखिए, और ये नेकलाइन टूटी, उसके बाद में स्टॉक ऊपर। तो वी शुड वेट फॉर दिस रिवर्सल पैटर्न, बट वेयर शुड बी वॉचिंग दिस एट 38% ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड द वन यूज ऑफ फिबोनाची। मैं अपना ये वीडियो अभी स्टॉप करता हूँ।